अब तक की 3 क्लासेस के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए यहाँ पर एआई के थ्रू चीजों को जनरेट कर सकते हैं। आपने कीवर्ड रिसर्च सीखी, आपने साथ ही साथ इमेज जनरेशन सीखा और आपने अपना फेसबुक पेज बनाना भी सीखा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी पहली 3 क्लासेस को लाजमी जाकर चेक कीजिए ताकि आपको आज की क्लास के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज मिल सके। आज हम देखेंगे कि जो हमने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया था और उस पर एक अदद हमने पोस्ट की थी, हम इसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप अपने मेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजर का यूज करो और दूसरा तरीका यही है कि आप सिंपली यहाँ से अपने इस पोस्ट को बूस्ट करो। तो हम सिंपल तरीका पहले देखेंगे और फिर हम जो है वो यहाँ से मेटा बिजनेस एडवर्टाइजर वाला तरीका भी देखेंगे। अब देखो ये मेरा पोस्ट था जो कि हमने लास्टली किया था और इसके ऊपर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ ये मुझे क्रिएट एड वाले सेक्शन पे ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम अगर आप यूआरएल में देखो एड सेंटर में बैठे हैं। एड सेंटर का मतलब है कि हमने क्या करना है, अब अपना एड हमने यहाँ से चलाना है। आपकी सबकी अपनी अपनी अकाउंट की अकाउंट आईडी होगी एड सेंटर के अंदर जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एड अकाउंट इसने मुझे दे रखा है, अमेरिकन एसोसिएट का अकाउंट मेरा अलग है और दूसरा अकाउंट जो है वो इसने यहाँ पे इंटीग्रेट कराया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको एड का प्रीव्यू दे रहा है। देखो किसी भी बंदे को अगर फेसबुक पे एड नजर आ रहा है ना तो इस तरीके से फेसबुक पे उसको पूरा एड हमारा नजर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको जो है वो इंटीग्रेट किया है। अब हम अपने ऐड में कुछ चीजों को जो है वो लेके चलेंगे। सबसे पहला टारगेट है गोल। गोल का मतलब ये है कि आप बताओ कि इस ऐड से आपने क्या करना है। ठीक है, हम यहाँ चेंज के बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस, यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को मैसेजेस आएंगे उनकी एक्टिविटी की बेस्ड के ऊपर और हमारे पास क्या होगा कि इन रिजल्ट मैसेजेस वापस आएंगे। गेट मोर वेबसाइट परचेज, हम क्या करेंगे कि इस ऐड के थ्रू लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट करेंगे और वहां से उसकी परचेज सेलेक्ट करेंगे। गेट मोर एंगेजमेंट, इसका मतलब लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो है वो हमारे पोस्ट पे ज्यादा लोगों तक पहुंचने के बाद होगा। तो इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा रिएक्ट होगा उतने ज्यादा लोगों को हमारा ऐड दिखाया जाएगा। कस्टमर बेस्ड इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम पोटेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं कि सिर्फ इन्हीं इन्हीं लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर बेस पोटेंशियल कस्टमर्स को ही सिर्फ वो ऐड दिखाया जाता है। गेट मोर वेबसाइट विजिट से क्या होगा कि हम पीपल को यूआरएल देंगे कि भाई आप इस यूआरएल पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि इसको आप जो है वो ले सकते हैं। अब ये इसका फायदा क्या है कि देखो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक देने के लिए ऑप्शन अच्छा है। इसी तरीके से अगर हम गेट मोर कॉल्स करते हैं तो इससे क्या होगा कि पीपल हमारे बिजनेस को कॉल करेंगे ज्यादा से ज्यादा और उससे हमारी सेल्स जनरेट होंगी। कस्टमर बेस में भी सेल्स हो रही है, एंगेजमेंट में एंगेजमेंट आ रही है और सेल्स में सेल्स आ रहा है। वैसे हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली ना सेल्स का ऑप्शन छोड़ के और ट्रैफिक का ऑप्शन छोड़ के एंगेजमेंट को चूज करते हैं ताकि जितने ज्यादा लोगों को ऐड दिखाया जाए उतना ज्यादा ही हमारे पास फायदा हो। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिंपल सेव कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि ऐड का टेक्स्ट लिखो, रन एन एड विद इन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट और ऑल्सो एड मल्टीपल टेक्स्ट वेरिएशन टू अलाउ मैटर टू शो डिफरेंट वर्जन ऑफ योर एड्स व्हेन वी predicted how it can improve performance. Our AI tool make it simple and easy for you to generate and use multiple text variation. By using variation you agree to the term of services। हमने term of services एग्री की हुई है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, अगर उन्हें कोई और टेक्स्ट भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अभी कह रहा है वी डू नॉट हैव एनी टेक्स्ट वेरिएशन फॉर दिस एड। उसका रीजन क्या है कि ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे खुद ही लिखा है ये एडवांस भी है ये क्रिएटिव भी है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता सिर्फ एक लाइन लिखी होती तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। लेकिन फायदा कुछ नहीं है, आप खुद से अच्छे से लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर कहता है कि एडवांस और क्रिएटिव ऐड आपने दिखाना है, यानी कि फेसबुक डेटा को एनालिसिस करे, ऑटोमेटिक डिलीवर करे क्रिएशन वेरिएशन को उन लोगों को जिससे आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे और इस ऐड की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। अगर ये ऑफ है आपके पास यहाँ पे, अगर ये नहीं दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ तो बस ये ऐसे दिख रहा है, इसमें कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है कि अभी ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिफरेंट शेड करा ऐड को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएटिविटी दिखा रहा है।
अगला सेक्शन है बटन का। बटन में क्या है कि आप चेंज करें अपना ऑब्जेक्टिव मैसेज, अगर आप जो है वो क्या कहते हैं चेंज करना चाहते हैं। डिफॉल्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग हाय महक, प्लीज प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। या महक की जगह जो भी कोई कस्टमर होगा उसका नाम लिखा हुआ आएगा, उसमें क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कौन सी सर्विसेज देते हैं, सर्विस की कॉस्ट क्या है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स अगर आपने ऑन करना है तो ऑन कर लो, बाकी चीजें ऑन करनी है तो वो आप ऑन कर लो। देखो महक की जगह क्या होगा, जो भी बंदा होगा उसका नाम होगा, मैसेज कॉल का इनविटेशन दे देते हैं। कॉल नाउ फॉर फास्ट सर्विस, हम कह देते हैं कि भाई इस नंबर पे कॉल कर लो व्हाट्सएप के, और कॉल ऑन यहाँ पे ऐड कर दो, कॉल ऑन व्हाट्सएप नाउ फॉर फास्ट सर्विस। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्विस क्या देते हैं, कॉस्ट क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, तो वो सब चीज आप क्या कर सकते हो इसमें ऐड कर सकते हो। तो आता है चैट जीपीटी में, और हम ये लिखते हैं प्लीज टेल me three basic question that normally people ask regarding face wash. If we are failing, what it could be with answers। ठीक है, हम कह रहे हैं आंसर्स के साथ जो है वो इसको हमें बताओ। ऐसे तीन क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली पीपल पूछते हैं। देखो वो पूछते हैं ज्यादातर कि फेस वॉश बेस्ट है मेरी स्किन टाइप के लिए। आंसर में हम उसको बता सकते हैं कि डिपेंड करता है स्किन टाइप के ऊपर, जेल बेस है, टी ट्री ऑयल बेस है, हाइड्रेटेड एलोवेरा जेल है। हमें फेस वॉश कब कब आपका यूज करना चाहिए, ये बहुत सवाल है। और क्या ये मेरे पिंपल और डल स्किन के लिए फायदेमंद है। तो दीज आर लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, वी विल गो ओवर हियर इन द एड, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को। जवाब अगर आपने लिखना हो तो आप जवाब भी इसमें दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो जवाब क्या है। ठीक है, ठीक। दूसरा सवाल हमारे पास क्या था, हाउ शुड आई ऑफन यूज फेस वॉश। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखती हूँ और इसका जवाब भी लिख देती हूँ, ताकि जो भी बंदा हो उस तक आंसर जो है वो चला जाए। इसी तरीके से तीसरा सवाल था कि क्या ये फेसबुक पिंपल और डलनेस के लिए हेल्प करता है, तो वो भी हमने यहाँ पे रखा और हमने इसका आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि जब कोई बंदा आएगा होगा क्या। देखो सबसे पहले वो इसको ग्रीटिंग मैसेज करेगा, जो भी बंदा मैसेज करेगा उसको ग्रीटिंग मैसेज करेगा उसके नाम के साथ, तो पूछेगा कि क्या करना है। उससे बताएगा कि आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, पार्सल सर्विसेज के लिए ऑडियो कॉल जो है क्या कहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन देगा, ये तीन सवाल है कि इन तीन सवाल में से अगर वो कोई सवाल पूछता है ऑटोमेटिकली तो उसका आंसर जो है वो उसको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आखिर में क्या एक फॉलोअप मैसेज भी है कि अगर इन सब सवालों के अलावा कोई बात नहीं करनी है, कोई और चीज नहीं करनी, तो फिर वो पूछेगा कि कोई और क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये भी आपने कंडेम करना है। तो देखो जैसे लास्टली थर्ड वाली लेक्चर के अंदर आपने स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें भी स्क्रीनशॉट लेना और फेसबुक के ऊपर अपलोड करना जैसे पहले आपने अपलोड किया था। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर के भी स्टेप का, ये जो स्टेप आपने किए इसके स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि फेसबुक पे इसे अपलोड करो। इसके बाद कहते हैं गेट मोर कॉल फॉर द पीपल, हम लर्न मोर के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या चीजें लेके आता है। अच्छा यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि ये फीचर अभी ऑल पेजेस पे जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप इसको जो है वो मैसेंजर कॉलिंग के लिए, फेसबुक वो अपना व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे रखा है। ऐप कौन कौन सी है, मैसेंजर हमने कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैंने आपको बताया था कनेक्ट करने के लिए लास्ट वीडियो में, तो उसको आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। अगर स्पेशल एड है जैसे आपने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, कोई हाउस होल्ड की चीज है, कोई सोशल इशू है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज है, या फिर पॉलिटिकल कोई बात करनी है, तो आपने क्या करना है फिर इस वाले ऑप्शन को आपने ऑन करना है और यहाँ से अपनी कैटेगरी देखनी कि मतलब मेरी ऐड की कैटेगरी क्या है। मैं तो फेस वॉश चूज करी हूँ, तो ना वो सोशल इश्यूज में आता है, ना हाउसिंग में, ना एम्प्लॉयमेंट में, ना ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। लेकिन अगर आप जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देते हो, या फिर आप जो है वो दूसरी चीजों की अपॉर्चुनिटी देते हो, तो आप इनमें से भी किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मेरे केस में इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर रही हूँ ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड द ऑडियंस। आपका एड जो है वो कौन देख रहा है, कौन सी ऑडी को आप जो है वो यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। एडवांस ऑडियंस भी देखेंगे, इसकी डिटेल भी देखेंगे, और अपने जो है वो टारगेटिंग के थ्रू भी इसको हम क्रिएट आउट कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। एक ऑडियंस क्रिएट है, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने नई कैंपेन के लिए ऑडियंस क्रिएट करना हो तो आप नई कैंपेन के लिए भी ऑडियंस क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। हम इस वाली ऑडियंस के साथ चलते हैं जिसको हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। लर्न मोर के बटन पे क्लिक करती हूँ और देखती हूँ कि क्या ये वाली ऑडियंस आ रही है। चलो नहीं आ रही तो कोई बात, मसले की बात नहीं है। हम सिंपल क्या करते हैं, हम एक नई ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ऑडियंस का सबसे पहले नाम दे दो, कौन सी ऑडियंस। अभी मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ये है मेरी फेस वॉश की ऑडियंस। ठीक है, अब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट दे रही हूँ। ठीक है, अपने जो है वो प्रोफाइल के ऊपर, यानी मैं फेस वॉश भी दे रही हूँ, मैं इसके साथ साथ जो है वो मेकअप का सामान भी दे रही हूँ। तो हर एक प्रोडक्ट की टारगेटिंग के लिए अलग ऑडियंस की जरूरत है। अब मैं जैसे फेस वॉश है तो मैन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी में टारगेट करेंगे। मेकअप टारगेट करेंगे तो मेंस या मेल बॉयज को थोड़ी टारगेट करेंगे, उसमें गर्ल्स या वुमेन्स की तरफ जाएंगे तो वो डिपेंडेंट करता है। तो हमने इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, एडवांस कर दिया, ताकि खुद ही ऑडियंस को अच्छे से देख के ये दिखा दे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जेंडर में हम जो है वो यहाँ पे क्योंकि फेस वॉश दे रहे हैं तो ऑल चूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी वुमेन के प्रोडक्ट को टारगेट करे तो वुमेन, मैन के प्रोडक्ट को टारगेट करे तो मैन। अदरवाइज अगर आप ब्याज जेंडर पे जा रहे हो तो आप ऑल को टारगेट करो। मैं फेस वॉश के लिए तो मैं ऑल को टारगेट करूंगी। अब फेस वॉश कौन कौन यूज करता है, देखो 18 साल से लेके 65 साल की उम्र तक के लोग नहीं जो है कहते हैं फेस वॉश यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा जो होगा तो ज्यादा से ज्यादा 45 तक के जो एज लिमिट के लोग हैं वो फेस वॉश यूज कर लेंगे, वरना इससे भी ज्यादा अगर होगा तो बस जो है वो 35 तक इनफ है। इसके आगे के लोग जो है वो फेस वॉश को प्रेफर नहीं करते यूज करने के लिए। तो ऑडियंस जो है वो देख के टारगेट करनी है, ये नहीं कि 65 तक टारगेट कर दी। अगर जो है क्या कहते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि मेकअप से रिलेटेड है, यहाँ पे हमने वुमेन को टारगेट किया है, तो हम इसको यहाँ पे कहाँ से टारगेट कर सकते हैं, हम इसको 18 से लेके नॉर्मली जो है वो 45 तक टारगेट कर सकते हैं। इस एज की जो फीमेल्स होती हैं वो मेकअप का ज्यादा यूज करती हैं, या आप अगर ज्यादा भी चाहो तो आप यहाँ तक मैक्सिमम जो है वो 56 एज तक के लोगों को टारगेट कर सकते हो वुमेन को मेकअप के लिए। इसके अगली कैटेगरी इतना ज्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करती। ठीक है, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, हाँ वो एक आधी लिपस्टिक लगा लेंगे, इस तरीके की चीजें कर लेंगे, बट आगे वो नहीं जाएंगे। तो हम अगर मेल की कैटेगरी को चूज करें, अपना फेस वॉश की कैटेगरी को चूज करें, तो क्या है यहाँ पे ऑल कैटेगरीज को हम टारगेट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने एज लिमिट यहाँ पे सेट कर दी। अब लोकेशन बताओ, लोकेशन आपने पूरे पाकिस्तान में दिखाना है, किसी स्पेसिफिक जगह दिखाना है। मैं बोलती हूँ बस सिर्फ ये ऐड कराची में दिखा दो, कराची में, और जो है क्या कहते हैं इसको नहीं दिखाना कराची के अलावा कहीं। तो मैं यहाँ से इसमें क्या करती हूँ, कराची को चूज कर देती हूँ। तो अब देखो कि 40 किलोमीटर मेरे एरिया से बता रहा है कि आप कराची को जो है वो इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। इसमें सारे एरियाज आ रहे हैं, बैरिया टाउन आ रहा है, बिन कासिम आ रहा है, कराची, लांडी, किवाड़ी, औरंगी हब और इवन घटानी तक में जो है वो ये इसको टारगेट कर रहा है। तो मैं इसको जितना ज्यादा जूम करती जाऊंगी उतना ज्यादा जो है वो यहाँ पे ज्यादा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने घर के हिसाब से, तो ये हम आ गए नेशनल हाईवे पे, ये आ गई अल्लाह वाली चौरंगी, ये आ गया सामने चार टाउन का एरिया हमारे पास पूरा। इसके बाद जो है वो मतलब जैसे मैं इसको इसको रोड को टारगेट करना चाहती हूँ, ये आ गई इमाम बाड़का वाली रोड हमारी। फिर यहाँ से पीछे बाकी चीजें आ गई, ये गुलशनदीद का रोड आ गया। तो अब आप ना इस तरीके से इसको टारगेट कर सकते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का आइडिया आपको ज्यादा अच्छे से होता है। तो हम जैसे यहाँ रहते हैं तो हमें इसका आइडिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो जो है उसके हिसाब से हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि जैसे मैं इस एरिया में रहती हूँ, ठीक है, अब इस एरिया के अंदर जो है वो अगर मैं देखूँ तो इस एरिया में ज्यादा शॉप जो है वो यहाँ पे नहीं है। इस एरिया के अंदर सिर्फ एक ये हमारे पास प्लॉट की मार्केट अवेलेबल है, जो कि खैबर मार्केट के नाम से, और इससे थोड़ा सा ही आगे जाकर हमारे पास एक और मार्केट जो है वो अवेलेबल है। अगर वो दिखाई दे जाती है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे इस एरिया के अंदर सिर्फ दो ही हमारे पास जो है वो मार्केट्स अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास और मार्केट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज लाइक द एरिया कि जिसको मैं क्या कर सकती हूँ कि टारगेट कर सकती हूँ। टारगेट करने के बाद जो है वो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये मार्केट है यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट, तो सिर्फ दो ही मार्केट है इस एरिया में। तो अगर मैं यहाँ पे लोगों को टारगेट करती हूँ तो क्या है कि यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास मेरी चीजें जो है वो सेल आउट हो जाएंगी। तो इससे ना आपको पता होगा कि आपके रीजन में जो है वो कौन सी चीज आपने कहाँ पे लेके जानी है और किस तरीके से आपने जो है वो इसको कंसीडर करना है। तो आप इस तरह जो है वो सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो उस एरिया के बारे में, उसके इर्द गिर्द के एरिया के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा इस तरीके से आ गए हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, ये तो मैंने कराची के अकॉर्डिंगली टारगेट कर दिया। अगर मुझे कराची के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं करना, मैं सिंपल पूरे पाकिस्तान में ये एड दिखाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल कंट्री पाकिस्तान को टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिंपल कंट्री पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये
अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी चीजें, लेकिन मैं सिंपली इसको जो है वो कराची सन पाकिस्तान के लिए टारगेट करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टारगेट जो है वो ऐड को कर सकते हो। लाहौर में रहते हो, पंजाब में रहते हो, कहीं भी रहते हो, यहाँ से लोकेशन चूज करो और उसको टारगेट कर दो। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करने के लिए ब्राउज करेंगे। अब डिटेल टारगेटिंग में देखो कि ये कहाँ पे आना चाहिए। इसमें अगर हम इंटरेस्ट देखें तो ये हम ले सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर ले सकते हैं फिटनेस वाली कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, फिटनेस में अच्छा, फिटनेस में इसको नहीं दे रहा। बिजनेस इंडस्ट्री में देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज है। मार्केटिंग बिजनेस में भी नहीं देते इसको। फैशन में आप दे तो ब्यूटी कॉन्सेप्ट के अंदर आप इसको ब्यूटी सलून में यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको स्पा के पर्सनल क्रेडिट के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। टैटूज बॉडी आर्ट में आपको फेस वॉश की जरूरत होती है। पर्सनल केयर में कॉस्मेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये टारगेट करना, तो आप इसमें इसको टारगेट कर सकते हो। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन कौन से इंटरेस्ट में टारगेट करते हो। बिहेवियर्स में देखो, कस्टमर की क्लासिफिकेशन कहाँ पे देनी है, पाकिस्तान में देनी है तो हमने पाकिस्तान में क्या कहते हैं जो है वो इसको टारगेट कर दिया। हाई वैल्यू वाले लोगों को, मिड एंड हाई वैल्यू को, तो मिड एंड हाई वैल्यू को हम इसमें पाकिस्तान में टारगेट कर देते हैं। तो उससे क्या करेगा, ऐसे लोगों को जो है वो बिहेवियर में इसको दिखाएगा। डेमोग्राफिक में देखें तो आप ऑप्शन दे सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो किस यूनिवर्सिटी या फील्ड को टारगेट करना है। फाइनेंस है तो कितनी इनकम जो है वो होनी चाहिए, उन लोगों को दिखाओ। लाइफ इवेंट में किसी की एनिवर्सरी है, डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है कि वो इस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा। लेकिन बाकी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप इस तरीके से उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो खैर हमारे केस में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हमने इन्हीं चीजों को यहाँ पे टारगेट कर दिया है। इसके बाद हम बैक में जाते हैं, और बैक में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि अभी सारी चीजें हो गई, सिंपल हम सेव ऑडियंस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरी ऑडियंस क्या होगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये आ गई मेरी फेस वॉश की ऑडियंस जो मैंने सेव की थी, और यहाँ पे मेरी पुरानी ऑडियंस है जो कि मैंने कॉस्मेटिक एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए सेव की थी। तो आप एक से ज्यादा ऑडियंस को सेव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कम्प्लीटली सेव हो गई है। एड की ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए आप देख सकते हो कि एड को आपने कहाँ पे दिखाना है, मेटा लाइब्रेरी के लिए या बाकी चीजों के लिए कहाँ शो करना है, तो आप उसे भी यहाँ से टारगेट कर सकते हो। इसके लिए आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक करोगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई सिंपल यहाँ से कर लोगे। अब यहाँ से कोड वगैरह मांगेगा, चीजें वगैरह मांगेगा आपसे वेरीफाई करने के लिए, जैसे आप बताओगे, आप प्रूफ दो कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, बाकी चीजें क्या है, अपनी गवर्नमेंट आईडी के थ्रू, अपने एनआईसी के थ्रू इसको वेरीफाई करो। मैं नहीं करूंगी, वैसे मुझे स्पेस की जरूरत नहीं है, बट आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तो अच्छा चांस है। ड्यूरेशन बतानी है इस एड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये एड कितने दिन चलना चाहिए, कब तक चलना चाहिए, इसका बजट क्या होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे कहा है कि आप इस एड को कंटिन्यू चला लो। हम इसको बता, हम दो ऑप्शन दे सकते हैं कि इसको बस हमेशा इस पे रन करते रहो, मैं पैसा लगाती रहूंगी और तुम इसको रोजाना की बुनियाद पे चलाते रहो। मैं इसको कहूंगी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी एड कब से कब तक चलाना है। तुमने एड चलाना है 7 दिन के लिए, यानी कि तुमने एड 7 दिन के लिए चलाना है। तो आज जैसे 23 फरवरी है, तो आपने जो है वो उसके बाद से जो है वो उसको कंसीडर करना है। तो देखो 24 से आप जो है वो इसको चला सकते हैं। नहीं बोलते तुम इसे 24 से चलाओ, कह रहे हैं कि एटलीस्ट इस एड को आपने 4 दिन के लिए तो लाजमी चलाना है। तो हम हमेशा एड 7 दिन की कैटेगरी में चलाते हैं, एक हफ्ते के लिए। तो हमने इसको जो है वो 2 से लेके यहाँ पे 24 से लेके 2 मार्च तक इसको ऐड किया है। लेकिन अगर आपने 2 मार्च से चलाना हो, तो फिर आप 2 मार्च से आगे तक भी इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब मेरी मर्जी है, मैं इसको कितने दिन चलाऊं। मैं बोलूँ मुझे ये ऐड 21 दिन चलाना है, तो तुम 16 मार्च, आज से लेके 16 मार्च तक इस ऐड को जो है वो चला दो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम नॉर्मली इतनी ज्यादा कैटेगरी का ऐड नहीं चलाते, हम छोटी कैटेगरी का ऐड चलाते हैं। 7 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन बहुत होते हैं, तो हमने 7 दिन के लिए इसको रन किया। इस ऐड को बिजनेस आवर में दिखाना है, यानी कि बिजनेस आवर एक स्पेसिफिक आवर होते हैं हमारे पास यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, बिजनेस आवर टाइमिंग। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टाइमिंग होती है बिजनेस आवर की, वो क्या होती है, 9 AM to 5 PM। अब 9 AM to 5 PM में लोग ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं कि अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। उसमें अगर तुम फेस वॉश का ऐड दिखा रहे हो तो सही है, वो देख के स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन फेस वॉश का ऐड है तो इस जगह चलाने की जरूरत नहीं है। चला दो तो ठीक है, नहीं भी चलाओ तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। डेली बजट सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी की करेंसी सेट करोगे। जो भी करेंसी आपने सेट करनी है, पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तानी करेंसी से
सेम करते हैं पाकिस्तानी रुपए के अकॉर्डिंगली, और मैंने स्टैंडर्ड टाइम कराची रखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने जैसे नॉर्वे की कंपनी, नॉर्वे की कंट्री लेनी है तो नॉर्वे की कंट्री ले लो। इसमें फिर जो है वो आपके पास जो नॉर्वे की करेंसी होती है, आप उस वाली करेंसी को जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट आउट कर लो। टाइम जोन भी फिर आप यहाँ पे नॉर्वे का सेलेक्ट करो, तो वो आपके अपने अकॉर्डिंगली जो है वो हो जाती है। ठीक है, हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में ही रखेंगे, मैं इसको पाकिस्तान में ही रखूंगी और ऐसे इसको सेव कर दूंगी। अब बताओ रोजाना का बजट कितना लगाना है तुमने, तुम्हारी मर्जी है। तुम 280 रुपये लगाओगे तो एक के इम्प्रेशन आ रहा है। अगर मैं पैसे बढ़ाती जाऊंगी बढ़ाती जाऊंगी बढ़ाती जाऊंगी तो यहाँ पे ये होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है दे आर एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द बिजनेस दैट ओन द एड, द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड इज 14,000 अक्रॉस ऑल द कैंपेन। 14,000 तक का अगर तुम जो है वो इस पे अपना बजट लगाते हो तो बहुत है 14,000 तक। ठीक है, 14,000 से ज्यादा का पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 भी बहुत है किसी बजट पे लगाने के लिए। खैर हम तो नहीं लगाते इतना जो है क्या कहते हैं बजट, हम तकरीबन जो है वो 5,000 तक का बजट लगाते हैं, ताकि एस्टीमेट 2.9 के से 5.7 के इम्प्रेशन पर डे जाए और हमारा जो है वो सेल्स हो जाए। तो 5,000 बहुत है मेरे पास फेस वॉश के ऐड के लिए। अदरवाइज मैं तो जो है क्या कहते हैं तकरीबन 3,000 तक भी इसको टारगेट ले जा सकती हूँ, मेरे लिए इतना भी बहुत है। ठीक है, एडवांस प्लेसमेंट ये कि फेसबुक खुद ही देख लेगा कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा ऑडियंस को कहाँ ये ऐड दिखाना है और किस तरीके से इसको लेके चलना है। अगर मैं पेमेंट मेथड है इसका अवेलेबल, अगर आपने पेमेंट मेथड में टर्म एंड कंडीशन रखती है अपना क्रेडिट कार्ड लगाना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। हमें जरूरत नहीं है इसमें किसी भी चीज को रिप्लाई का वो ऐड करने की, पेमेंट की। हम बस इसको देख रहे हैं तो हमने इस तरीके से देख लिया। हम सी ऐड प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं किस किस तरह के ऐड जो है वो हमें यहाँ पे फेसबुक इस कैटेगरी से रिलेटेड दिखाता है। देखो जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे फेसबुक पे तो ये मुझे यहाँ पे ऐड दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे मेरे ऐड की हर एक कैटेगरी को दिखा रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे दिखा रहा है कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरह मैं आपका ऐड जो है वो दिखा के दूंगा और किस तरह जो है वो मैं इस पे पूरी की पूरी डिटेल दूंगा। तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि ऐड जो है वो किस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि ऐड की वेरिफिकेशन क्या है, ऐड किस तरह नजर जो है वो आ रहा है। ठीक है, हम सबसे ऊपर चलते हैं वापस और इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को ऐड करेंगे। डेस्कटॉप पे टेक्स्ट दिखाएगा, साथ में पिक्चर दिखाएगा, लाइक कमेंट शेयर वगैरह के सारे ऑप्शन दिखाएगा और सेंड मैसेज का ऑप्शन भी देगा। मोबाइल पे छोटा सा टेक्स्ट है, इस तरीके का ऑप्शन है, लाइक कमेंट शेयर है, मैसेंजर का लुक है कि आप मैसेज देख सकते हो। इन स्ट्रीम ऐड में हम करेंगे तो ये दिखा देगा। वीडियो मोबाइल ऐड में इस तरीके से ऐड आएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ नजर आता रहेगा। फेसबुक की स्ट्रीम के बीच में अगर दिखाना है तो ऐसे सेंड मैसेज करते हुए ये दिखा देगा। देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रीम में चल रहा होता है तो ऐसे दिखाएगा ये ऐड। फिर मोबाइल बैनर में देखना है तो मोबाइल बैनर में ऐसे स्टोरीज के अंदर ऐसे दिखेगा, सेंड मैसेज का ऑप्शन दे देगा। इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड इस तरीके से ऐड दिखाएगा। इंस्टाग्राम के होम पेज पे एक्सप्लोरिंग में बीच में आपका ऐड दिखा रहा होगा, आपने देखा होगा। वेब फीड पे इस तरीके से ऐड दिखा देगा। स्टोरी का ऐड लाइव में आता है वो भी दिखा रहा है। इंस्टाग्राम पे नॉर्मली ऐसे नजर आएगा यहाँ पे। मैसेंजर में जाओगे तो मैसेंजर में ऐड जब चलते हैं तो वो इस तरीके से आपका ऐड दिखाएगा। जो ऑडियंस है उसको ऐसे भी आपका ऐड दिखाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आइडिया हो गया कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड को लेके जा रही हूँ तो वो किस तरह का ऐड मुझे दिखा रहा है, मेरी ऑडियंस को दिखा रहा है, वो मैं आसानी से यहाँ से देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कंसीडर कर दिया। आप इसको सिंपल पब्लिश करोगे तो ये बस आपसे आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगेगा, हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको बस यहाँ तक ही रखेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि आपको ऐड चलाना आ गया, अब बस क्या करना है अपना क्रेडिट कार्ड लगाना है और आपका जो यहाँ पे ऐड होगा वो रन हो जाएगा। तो अब आपको अपना जो है वो फेसबुक पे ऐड चलाना आ गया, उसकी चीजें सेट करना आ गई, उसकी ऑडियंस, उसकी जो है वो यहाँ पे डेमोग्राफिक, उसके इंटरेस्ट, उसका बजट, ये सारी चीजें आपको ऐड आउट करना आ गई। तो अब आप अपने लिए अपने क्लाइंट के लिए इस तरीके से फेसबुक एड्स को चला सकते हो। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है सिंपल, तो मैं इसलिए इसको पब्लिश नहीं कर रही। आप चाहें तो आप इसको पब्लिश कर सकते हो, इन सब चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपने यही करना है कि जिस तरीके से आपने पहले प्रोफाइल के ऊपर जो है वो पेस्ट किया था, जाकर हमारे पास सारी चीजों को क्लास 3 के लिए, आपने क्लास नंबर 4 के लिए भी इसी तरीके से सारी चीजों को पेस्ट आउट करना है जाके अपने प्रोफाइल के ऊपर दोबारा से। एंड उसके बाद जो है वो मुझे आपने इसी तरीके से लाजमी चौथी क्लास के लिए भी टाइप करना है। आपके सर्टिफिकेशन
उसी टैगिंग के बिना पे मैं आपको प्रोवाइड आउट करूँगी। मेक श्योर कीजिए कि लाज़मी जो है वो टैग मुझे कीजिए इन पोस्ट के ऊपर अपने सर्टिफ़िकेशन को ग्रैब करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट भी नहीं करा। मैंने कहा था एटलीस्ट कमेंट करके तो बताइए कि ये ट्रेनिंग आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। 1-2 लोगों के अलावा कोई कमेंट भी नहीं करता। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूँगी और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर इस ट्रेनिंग को हम जो है वो स्टॉप कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप इसके लिए कितनी कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद बस मुझे यही है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। एआई से रिलेटेड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊँ और आपका फ्यूचर बेटर बना सकूँ।